ये सरकार अपराधियों को लगता है कि अपना रिश्तेदार बना ली, ये दामाद बना लिए और यही कारण है कि गिरफ्तारी नहीं हो रही है। घटना के सर 16 दिन हो गया है और अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। किसकी लापरवाही मानते हैं सर आप? ये अभी जो इस घटना से जो लगता है कि पूरी तरह से सरकार फेल्यूर है और सरकार के संरक्षण में इस तरह का कार्य हो रहा है। और ये बचाओ जो सरकार का जो नारा है, जो सरकार चाहे वो डबल इंजन की जो सरकार ने नारा दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसा लगता है कि हम लोगों को ये जो बेटी बचाने के लिए कह रहे हैं, ये सरकार के लोगों से, इन माफियाओं से बेटी बचाने के लिए कह रहे हैं। राहुल शर्मा को कौन बचा रहा है? क्या सरकार के लोग नहीं बचा रहे हैं? क्या यहाँ की पुलिस नहीं बचा रही है? राहुल शर्मा कौन है? बोले सरकार के लोग बैठाए। ये बताएं नीतीश कुमार कि राहुल शर्मा और उसके परिवार से नीतीश कुमार की क्या दोस्तियाना है? कौन सा ऐसा संबंध है जिसकी वजह से राहुल शर्मा की गिरफ्तारी नहीं कर पा रही है? क्या यहाँ के स्थानीय थानेदार का, यहाँ डीएसपी का, किसका उसके साथ संबंध है? कौन उसको अपना दामाद बना रहा है जिसके वजह से हमारी बेटी, हमारी बहन के साथ रेप हुआ है और उसको न्याय नहीं दिला पा रहे हैं? तो ये चलने वाला नहीं है। ये इस तरह का निकम्मापन जो सरकार दिखा रही है, उनकी गिरफ्तारी तय करनी होगी। अभी हमारी मौजूदगी जो है पटना के मसौड़ी अनुमंडल कार्यालय के पास है, जहां पर बहुजन समाज पार्टी के जितने सारे समर्थक हैं, प्रदेश अधिकारी हैं, जितने तमाम लोग जो है जिस तरीके से पटना के निमा गाँव में 13 वर्षीय दलित मासूम बच्ची के साथ जो दरिंदगी करने का काम भूमिहार जाति के लोगों के द्वारा किया गया है, उसको लेकर दोस्तों आपको बता दूं कि तमाम बहुजन समाज पार्टी के समर्थक यहां पर आए हुए हैं। और जो दोषी है दोस्तों, घटना 5 नवंबर की है और आज 21 नवंबर, सोचिए 16 दिन के बावजूद भी, 16 दिन बीत जाने के बावजूद भी अभी तक जो दोषी है वो पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। उसको गिरफ्तारी के लिए, उसके सज़ा के लिए देखिए बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी अनिल चौधरी जी पहुंचे हुए हैं और तमाम बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश लेवल के जितने सारे कद्दावर नेता हैं पहुंचे हुए हैं। और क्या इनकी मांग है, क्योंकि एक बहुत बड़ी जो है लापरवाही पुलिस प्रशासन की इस घटना में सामने निकल कर आई है, क्योंकि घटना को 16 दिन बीत जाने के बावजूद भी अभी तक जो दोषी है वो फरार है और लगातार जो पीड़ित परिवार है उसको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उसको लेकर देखिए आज उसको लेकर देखिए आज बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी अनिल चौधरी जी पहुंचे हैं। सर, इस घटना को कैसे देख रहे हैं? लगातार पूरे बिहार भर में दलित एट्रोसिटी की खबरें हो रही है। देखिए, ये जिस तरह से नीतीश कुमार के निकम्मापन दिखाता है, सरकार का ऐसा लगता है कि खत्म हो गया है पूरे बिहार में, जहां शोषित दलित वंचित वर्ग है, जहां शोषित दलित वंचित वर्ग है, उसे न्याय नहीं दिला पा रही है। तो ये सरकार अपराधियों को लगता है कि अपना रिश्तेदार बना ली, ये दामाद बना लिए और यही कारण है कि गिरफ्तारी नहीं हो रही है। घटना के सर 16 दिन हो गया है और अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। किसकी लापरवाही मानते हैं सर आप? ये अभी जो इस घटना से जो लगता है कि पूरी तरह से सरकार फेल्यूर है और सरकार के संरक्षण में इस तरह का कार्य हो रहा है। और ये बचाओ जो सरकार का जो नारा है, जो सरकार चाहे वो डबल इंजन की जो सरकार ने नारा दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसा लगता है कि हम लोगों को ये जो बेटी बचाने के लिए कह रहे हैं, ये सरकार के लोगों से, इन माफियाओं से बेटी बचाने के लिए कह रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं कि हम अपराधियों को ना बचाते और नहीं फंसाते हैं, इस तरीके से करते हैं। कुछ दिन पहले तो आखिर इस नीमा गांव में, पुनपुन के नीमा गांव में जो रेप हुआ, उसके साथ भी दरिंदगी की आज तक उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई? हत्या करके पुलिस तो खोज रही है सर। खोज रही है, किसको खोज रही है? अपराधी को खोज रही है। अपराधी के आज तक क्या कार्रवाई की है? ये अपराधी को शर्मा, क्या नाम है, जो राहुल शर्मा को कौन बचा रहा है? क्या सरकार के लोग नहीं बचा रहे हैं? क्या यहाँ की पुलिस नहीं बचा रही है?
राहुल शर्मा कौन है, बोले सरकार के लोग बैठाए। ये बताएं नीतीश कुमार कि राहुल शर्मा और उसके परिवार से नीतीश कुमार की क्या दोस्तियाना है, कौन सा ऐसा संबंध है जिसकी वजह से राहुल शर्मा की गिरफ्तारी नहीं कर पा रही है। क्या यहाँ के स्थानीय थानेदार का, यहाँ डीएसपी का, किसका उसके साथ संबंध है? कौन उसको अपना दामाद बना रहा है, जिसके वजह से हमारी बेटी, हमारी बहन के साथ रेप हुआ है और उसको न्याय नहीं दिला पा रहे हैं? तो ये चलने वाला नहीं है। ये इस तरह का निकम्मापन जो सरकार दिखा रही है, उनकी गिरफ्तारी तय करनी होगी। और धरना में हम लोगों का सबसे पहला मांग है कि उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार करके हमारे बहुजन समाज को न्याय दिलाने का काम किया। सर, नीतीश सरकार जो है सुशासन बाबू, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सुशासन बाबू का दम भरती है, क्या लगता है ग्राउंड रियलिटी पर ऐसा है, कुछ है सर? क्या दम भरता है? जो सरकार आनंद मोहन जैसे के सामने नतमस्तक होकर के उसे जेल से छुड़वाई, हमारे दलित डीएम के हत्यारा को, हमारे दलित भाई जो डीएम थे उनके हत्यारा को जेल से छुड़वा रही है और वो कहे कि हम बड़ी साफ सुथरा हैं। ये कौन सी साफ गोई है? अपनी सरकार बचाने के लिए अनंत सिंह जैसे अपराधी को जेल से छुड़ावे और कहे कि मैं बहुत साफ सुथरा हूँ। ये बता रहा है कि हम शोषित दलित वंचितों को दबाने के लिए जो हमारे भू माफिया हैं, जो माफिया जो हैं, अनंत सिंह जैसे, आनंद मोहन जैसे जो माफिया हैं, उनको जेल से छुड़वा करके हमारे दलितों पर, हमारे शोषित वंचितों पर अत्याचार करेंगे और अत्याचार करा करके हमें डराने और धमकाने का काम करेंगे। लेकिन बहन जी के नेतृत्व में पूरा बहुजन समाज मजबूती के साथ खड़ा है, उनके पीछे खड़ा है और इस बार लड़ाई आर पार की लड़ेंगे और आर पार की लड़ाई लड़ करके हम अपने बहनों को जहां अन्याय हो रहा है उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। आखिरी सवाल लेंगे सर, अगर मामला गैर दलित का होता तो क्या लगता है जो दोषी अभी तक गिरफ्त में होता सर? निश्चित रूप से होता। अगर किसी सामंतवादी और मनुवादी के बेटी के साथ अगर हुआ होता, उनकी बहनों के साथ हुआ होता, तो निश्चित रूप से अब तक बलात्कारी गिरफ्तार हो जाते। लेकिन ये जो मामला है, ये किसी की बेटी के साथ, बहन के साथ नहीं होना चाहिए। बहुत ही अमानवीय अत्याचार है और इस अमानवीय अत्याचार के साथ इस तरह का भेदभाव अगर किया जाएगा तो ये भेदभाव बिहार में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हम सभी खड़े हैं उस पीड़ित परिवार के प्रति। और राहुल शर्मा की गिरफ्तारी जब तक नहीं हो जाती है, बहुजन समाज पार्टी शांति से नहीं बैठेगा और नहीं यहाँ के पदाधिकारियों को, यहाँ के डीएसपी को, लॉ एंड ऑर्डर को, जो भी हैं, उनको चैलेंज देना चाहते हैं कि 24 घंटा के अंदर उस परिवार को न्याय दो और उस पीड़िता को न्याय दो, उसकी गिरफ्तारी करो, नहीं तो आपके खिलाफ जंग और भी मजबूती से लड़ा जाएगा। देखिए, जंग के ऐलान जो है अनिल चौधरी ने कर दिया है। तमाम जो बहुजन समाज पार्टी के समर्थक पहुंचे हुए हैं, क्या कहेंगे सर, घटना को किस तरह देख रहे हैं? ये कानून व्यवस्था की फेल्योर है, लॉ एंड ऑर्डर की फेल्योर है। प्रशासन को सख्ती से इसमें निपटना चाहिए और सरकार को सख्ती के साथ निपटना चाहिए। आए दिन पूरे बिहार में इस तरह की घटना होती रहती है। दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज, वंचित समाज, गरीब लोगों के बहू बेटियों के साथ में अन्याय अत्याचार होता रहता है। बलात्कार की घटनाएं, कहीं अपहरण की घटनाएं होती रहती हैं। सरकार को इसके साथ सख्ती के साथ निपटना चाहिए और अगर सरकार सख्ती के साथ नहीं निपट रही है, इसका मतलब है कि ये सरकार की फेल्योर है, जंगल राज है। नीतीश जी सिर्फ सुशासन की बात कर रहे हैं, कहीं से सुशासन दिखाई नहीं पड़ रहा है। और इसी तरह अगर चलता रहा तो निश्चित रूप से अभी 2025 में चुनाव आने वाले हैं विधानसभा के, ये समाज इनकी सरकार को उखाड़ के फेंक देगा अगर वो कानून व्यवस्था की स्थिति में लगातार फेल होते रहे हैं। सर, नीमा के घटना में जो पीड़ित परिवार आया हो, उसका कहना है कि अभी भी धमकियां मिल रही है जो दोषी पक्ष है उसको द्वारा। देखिए, जो अपराधी हैं उनको कहीं ना कहीं से इसका मतलब है कि संरक्षण मिल रहा है। जैसा आप कह रहे हैं उनको धमकियां मिल रही है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं से उनको संरक्षण मिल रहा है और इसी संरक्षण के चक्कर में जो है वो जो पीड़ित परिवार उसको धमकियां मिल रही है। ये प्रशासन की फेल्योर है और अगर ये लोग बहुत जल्दी नहीं प्रशासन समझता है तो बड़े पैमाने पर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। देखिए, तमाम जो है बहुजन समाज पार्टी के कदावर नेता पहुंचे हुए हैं और जमकर जो है पुलिस प्रशासन के खिलाफ में, सरकार के खिलाफ में जो है नारेबाजी करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया, इसको लेकर पूरे देश के लोग स्तब्ध हैं, पूरे बिहार में और इसको लेकर बहुजन समाज पार्टी के जितने सारे